Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। उसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन BaSO4 प्लस NaCl। इसमें आपको पहले देखिए ये सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है और ये सोडियम क्लोराइड है। हमको रिएक्शन पहचानना है कि कौन सी अभिक्रिया है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सोडियम के साथ पहले SO4 अवेलेबल है, लेकिन यहाँ सोडियम के साथ Cl अवेलेबल है। इसका मतलब है कि Ba के साथ, माने Ba की वाइफ Cl थी और Na की वाइफ यहाँ SO4 थी। ये बेचारा को लड़ाई झगड़ा होने लगा तो आपस में अदला बदली कर लिया, दोनों पत्नी का अदला बदली कर दिया। तो देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर है, इसमें लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है? तो जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। किसकी पतली परत? जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसको जस्तीकरण भी बोलते हैं। जस्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में किसी धातु के ऊपर जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है ताकि उस धातु में जंग ना लगे। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? जिंक। आगे नेक्स्ट देखते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaCO3 जो है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इनका नाम है कैल्शियम कार्बो। बोला Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस Cu। इसको थोड़ा देखिए क्या हुआ है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपसे यानी पूछ रहा है, एक एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल से आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप पढ़े होंगे क्लास में कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अब सबका डिफिनेशन तो आपको आता होगा। संयोजन अभिक्रिया हम किसको कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? द्विविस्थापन का तो अभी हमने बताया कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान, तो यहाँ दो यौगिक तो अपने आयन का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज संयोजन में क्या था? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का, मतलब दो गो सामान मिल के एक गो सामान बना ले, तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन। तो संयोजन तो है नहीं। वियोजन अभिक्रिया में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में बदल जाते हैं या दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन भी नहीं है, संयोजन भी नहीं है और द्विविस्थापन भी नहीं है। तो चलिए जानकारी के अनुसार तो हम विस्थापन कहेंगे, लेकिन पहचान लेते हैं कैसे इसको हम विस्थापन वाले को सही बोल रहे हैं। हम अपना दूसरा एक रिएक्शन उसी को लिख लेते हैं। CuSO4 रिएक्शन ZnSO4, समझ के याद कीजिएगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। आगे इसमें देखा जाए थोड़ा तो Zn बेचारा अकेले था, CuSO4 के साथ पार्क में एकदम घूमते पकड़ाया। Zn देख लिया इसकी शक्ति थोड़ा अधिक थी, कहा क्या कर रहा है जी तुम इधर, ता घूम रहे हैं। अब देखो Cu को मार के भगा दिया। भगा दिया मतलब विस्थापित कर दिया है। अब फिर Zn देखो SO4 के साथ अटैच होके एकदम हाथ में हाथ जोड़ा के चल रहा है। ता देखो तो इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल आया, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को
क्या कर दिया, प्रतिस्थापित या विस्थापित कर दिया। यानी अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। कल विस्थापन अभिक्रिया का मामला क्लियर हो गया। यहाँ समझ के चलने का। देखिए, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब तनी देखो, इसमें एगो पहला सब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करने का मतलब हुआ हम सारे ऑप्शन का कोशिश करेंगे डिस्कस कराएं, ताकि आपको इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बन जाए। हम इस चीज़ की गारंटी नहीं देंगे कि आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए जिससे एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण नहीं हो सकता। काहे, अवक्षेपण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रतिफल के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ विलयन से पृथक हो जाता है, तब उसको हम लोग अवक्षेपण कहते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उष्मा शोषी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की जरूरत हो तबे होगा, नहीं तो नहीं होगा। संयोजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दे, संयोजन होगा। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएंगे। साग सब्जी का विघटन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। आगे 6 नंबर, उपचयन वह अभिक्रिया है। ये देखिए, एनसीईआरटी वाले लोग इसको उपचयन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल बाकी दूसरे पब्लिकेशंस के लोग जो हैं इनको ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब ऑक्सीकरण को वो कहते हैं उपचयन। एगो होता है अवकरण जिसको कहते हैं अपचयन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अवकरण को अपचयन और ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन। तो आप याद किए हैं कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो। 11th में पढ़िएगा तो आपको और पढ़ा दिया जाएगा कि जो सामान किसका इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हो वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आएगा। तो इसमें आपको आंसर सभी हो जाएगा, डी इसका आंसर सही होगा। कोई दिक्कत, आगे CuO प्लस H2 रिएक्शन Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। एगो बात सोचिए, आपको थोड़ा देर पहले ही बात बताए थे कि ये लग रहा है देख के कि ऑक्सीजन में एक साथ अटैच हो गया, ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन, लेकिन प्रतिस्थापन तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको थोड़ा नीचे ऊपर लिखने में समस्या है तो हम नीचे लिख लेते हैं CuO प्लस H2 रिएक्शन किया Cu प्लस में H2O। थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ हो क्या रहा है, ये Cu के साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ इनसे ऑक्सीजन छीन लिया गया, यानी ये अभिक्रिया हो गया अवकरण का। किसका हो गया, अवकरण हो गया। ऑक्सीजन बेचारा अकेले था लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया गया, तो ये काम हो गया ऑक्सीकरण का। किसका काम हो गया, ऑक्सीकरण का। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होती है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे देखते हैं, अगर ज़रूरत हो तो इसका PDF भी हम आप लोग को प्रोवाइड करा सकते हैं। CaCO3 रिएक्शन उष्मा की उपस्थिति में बेचारा रिएक्शन कर रहा है और ये Ca प्लस CO2 दे रहा है। एक बात याद रखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने के लिए उष्मा की ज़रूरत पड़ती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में तो उष्मा शोषी नहीं है। दूसरा चीज़, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अब समझते चलिएगा तो ज़्यादा दिक्कत होने का बात नहीं है। एगो सामान है CaCO3 टूट के दूगो सामान बना लिया। तो एगो बात सोचो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो छोटे यौगिकों में बदल जाते हैं या दो से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को वियोजन कहते हैं। तो क्या आंसर वियोजन सही होगा, इसमें आंसर क्या होगा, वियोजन। आगे देखते हैं, 9 नंबर है
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन चचा के पास कम गया है, तब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ या यौगिक से ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा? अवकरण। अब अभी बताया कि अवकरण को एनसीईआरटी वाले जो चर्चा हैं वो क्या कहते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं उनको? अपचयन कहते हैं। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ना, संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा अभिव्यक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया को आप संकेतों या उसके अनुसूत्र के पदों में व्यक्त कर दें तो उस अभिक्रिया को तब फिर उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोल देते हैं? व्यक्त करने को रासायनिक समीकरण। जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं वो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण का मामला क्लियर हुआ, कोई समस्या नहीं है इसमें। बोला निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा असंतुलित समीकरण से आप समझते क्या है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ कहने का सेंस है प्रतिफल और अभिकारक, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब अगर दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान है तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक बात सोचिए, आपको खोजना तो असंतुलित है, तब फर्स्ट वाले पे थोड़ा टारगेट लगाते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन के कितने एटम हैं? 2 एटम उपस्थित है। नीचे में आते हैं, पोटेशियम चचा 2 उपस्थित है, यहाँ भी पोटेशियम 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 3, यहाँ 3 नहीं 6 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। आपका ये भी बैलेंस है, मतलब ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। अब नीचे आते हैं, पीबी यानी लीड कितना है? 1। देखिए हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो हम लोग को लगता था कि पी अलग एगो होता है, बी एगो अलग होता है, जबकि ऐसा मामला गड़बड़ा जाएगा। आपको कम से कम सिंबल्स याद होने चाहिए, तब आपको संतुलित और असंतुलित पहचानने में आसान होगा और संतुलित करने में भी। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, चलिए पीबी यहाँ 1 है, यहाँ भी पीबी 1 है। अब यह नाइट्रोजन टोटल 2 है, क्योंकि होल ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 गो नाइट्रोजन है यहाँ, लेकिन हमारे नाइट्रोजन कितना है जी? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6 है, लेकिन हमारे यहाँ ऑक्सीजन 2 2 4 1 कितना है जी? 5। हमको तो लग रहा है कि आंसरवा यह वाला सही होगा, सी। 1 मिनट, तनी डी को भी मिला लेते हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी को। रुकिए, देखिए डी में आते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन का संख्या टोटल 4 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, यानी आपका आंसर कहना सही था कि सी सही होगा। हमको पहचानना असंतुलित है, तो पहचान लेंगे। कैसे पहचाने हम संतुलित और असंतुलित को? ऊपर वाला ये सब संतुलित है, ये क्या है? संतुलित है, ये भी संतुलित है और ये वाला जो भी है वो भी संतुलित है। आपको पहचानना क्या था? असंतुलित। तो ये कौन सा समीकरण हो गया? सी आंसर इसका सही हो गया। ठीक है, आगे 12 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस में उपचयन अभिक्रिया धीमी होगी? बार बार आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
उपचयन को बाबू हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं जी? ऑक्सीकरण। धीमी बाबू होता है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, आप इसको N2 भी लिखा हुआ देखे होंगे। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, आप इसको O2 लिखा हुआ देखे होंगे। सल्फर का सिंबल S होता है, कार्बन का सिंबल C होता है। ये थोड़ा सिंबल भी याद रखिएगा, इसलिए बता दिए। आप ये बात याद रखिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या खासकर ऑक्सीकरण की बात की जाए तो ऑक्सीकरण नाइट्रोजन की उपस्थिति में धीमी होगी। इसीलिए चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन को भर दिया जाता है ताकि आपका जो चिप्स, लेज, कुरकुरे जो है वो जल्दी खराब ना हो। नहीं तो हवा भरा हुआ रहेगा, ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, ऑक्सीकृत जल्दी हो जाएगा। अगर ऑक्सीकृत जल्दी हो जाएगा तो वो जल्दी खराब होगा, अगर ऑक्सीकृत देर से होगा तो खराब देर से होगा। इसीलिए नाइट्रोजन को भर दी जाती है ताकि वो आपका जो कुरकुरे या लेज है, मैगी ब्रांड वाला आदमी, तो वो जल्दी खराब ना हो। आगे देखिए, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया? एक बात सुनिए, अगर कहा कि मोम का पिघलना एकदम सब डाउट क्लियर कर लो। मोम का पिघलना अगर कोई पूछेगा तब पिघला के तब फिर तो मोम बनाइए ना देंगे जी, तो ये भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा। कौन सा? भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा। लेकिन अगर मोमबत्ती जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया या कोई गैस में बदल गया तो आपको उतना शक्ति नहीं है कि फिर से आप उसको मोम में बदल दीजिएगा, तो ये अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा? रासायनिक। एक बात सुनिए, अगर प्रतिफल से वापस अभिकारक नहीं बनाई जाए या एक बार अगर नया सब्सटेंस बन गया तो वापस फिर हम उसको पहली वाले में नहीं ला सकते हैं, तो उस प्रकार के प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक बोलते हैं, और जिसमें लाया जा सकता है उसको हम लोग भौतिक बोलते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? रासायनिक या रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। आगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, शायद दिख रहा होगा, दिखने में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट, चलिए हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO क्या 3, सब कुछ धीरे धीरे सिखाएंगे, अभी तो ये फर्स्ट ही वीडियो है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए लैंग्वेज में लिखा है, हम उसको रासायनिक समीकरण में लिख रहे हैं, आपको भी ऐसे सीखना है। एवं कार्बन डाइऑक्साइड, धीरे धीरे पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, बनते हैं। ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? क्या हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो उसको जब हमने गर्म किया तो गर्म करने के बाद CaO और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज मिल गया। तो आपसे पूछा गया कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो एक बात सोचिए, ये अभिक्रिया तो हो जाएगा इसमें वियोजन। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन। एगो बात और सुनिएगा, इसी वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है। कौन सी है? अपघटन। तो इसमें वो अपघटन दिया हुआ नहीं है, इसमें ये ऑप्शन गलती है, ठीक है, ऑप्शन इसमें गलती। ओ माय गॉड, क्या हुआ जी? हाँ रुको, ऑप्शन गलती है, इसमें आंसर वियोजन या क्या हो जाएगा? अपघटन। अगर अपघटन होता तब भी सही, अब वियोजन होता तब भी सही, इससे कोई विशेष मतलब हम लोग को नहीं है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। विस्थापन तो हुआ नहीं, विस्थापन यहाँ नहीं हुआ। विस्थापन होता तो आग इधर का उधर, उधर का इधर जाता, जबकि तो सीधा एगो सामान है और एगो सामान टूट के दूगो बन गया, तो दूगो सामान टूट के बन गया, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा? वियोजन, या इसको हम लोग कहेंगे अपघटन। चलिए, हो जाता है गलती कभी कभी। आगे, सिल्वर नाइट्रेट, कहीं लिखा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट की, लगता है सूत गया था क्या जी? सिल्वर नाइट्रेट की जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, देखो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। उसके जलीय विलयन में सोडियम NaCl, ये सोडियम क्लोराइड चचा का जलीय विलयन डाला, और डालने के बाद पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड, अविलेय सिल्वर क्लोराइड, अविलेय मतलब घुला नहीं है, सिल्वर क्लोराइड AgCl विलयन से पृथक हो जाते थे। को बात सोचिए, ऐसे तो अभिक्रिया वा ऐसा बनता है, आई पृथक का कहानी बोला मतलब एगो नीचे की ओर एरो का सिंबल से दिखाना पड़ेगा
क्योंकि ठोस रूप में बन गया है अलग। तो देखो तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ प्रतिफल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण। तो आंसर अवक्षेपण हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये द्विविस्थापन भी है। देखो ना, Ag के साथ NO3 है, Na के साथ Cl है, लेकिन यहाँ Ag के साथ Cl बन गया और Na के साथ NO3 बन गया। मैंने पत्नी का अदला बदली कर लिया ससुरा। देखो तो इसको हम लोग कौन सी उभय विस्थापन भी कहते हैं। कौन सा? उभय विस्थापन, या इसको द्विविस्थापन भी कह सकते हैं। उभय विस्थापन या क्या द्विविस्थापन। ऐसे तो ये अवक्षेप बना लिया है बाबू, तो ये अवक्षेपण भी है। कौन सी अभिक्रिया है? मतलब आप यहां से ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल एक, लेकिन वो एग्जाम्पल अलग अलग समीकरणों का हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल है तो एक ही समीकरण का होगा। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, इसमें क्या करना है जी? उसको तो ऊष्माशोषी कहते हैं, नाम में से पता भी। आगे देखिए, चिप्स की थैली में किस गैस का प्रयोग होता है? अभी तो बताए हैं कि चिप्स की थैली, चिप्सबा हमारा जल्दी खराब ना हो, इसके लिए हम ओकरा में नाइट्रोजन चचा को भर देते हैं। किसको भरते हैं जी? नाइट्रोजन को भर देते हैं। वायुरुद्ध बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। अगर आप वायुरुद्ध बर्तन, मतलब हवा के कांटेक्ट में आने ना देने वाला, मतलब वो वायुरुद्ध बर्तन है, उसमें हवा अंदर नहीं घुसेगा। वायुरुद्ध बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, तो उपचयन की गति बाबू धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। आगे, सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में, सिल्वर की क्रियाशीलता Ag, सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में क्या होती है? अधिक होगी कि कम? तब कॉपरवा ज्यादा क्रियाशील है और सिल्वर कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील सिल्वर है और कॉपर क्या है इसके रिस्पेक्ट में है? ज्यादा। तब सिल्वर की क्रियाशीलता पूछ रहा कॉपर की तुलना में तो कम होती है। आगे, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक वैसे सामान को कहा जाता है जो किसी दूसरे को ऑक्सीकृत करता है। क्या करता है? किसी दूसरे को ऑक्सीकृत करता है। तो इसमें कौन आंसर? हमको क्या पता जी कौन हो जाएगा इसमें ऑक्सीकृत करने वाला। ये सब अपने से सोच समझ के तनी देखिए कि कौन ऐसा सामान है जो किसी दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता। चलो ये को छोड़िए देते हैं हम भी 20 नंबर सवाल, आप इसको देखिएगा थोड़ा। ठीक है, कि कौन ऑक्सीकृत करने वाला है, बड़ा पॉपुलर है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? हमको तो लगता है यहो छोड़ दें। शरीर में भोजन ना, सब छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? मतलब भोजनमा जो आपका पचता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखो, भोजन को पचने के लिए ये बात एकदम फिक्स है कि भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसको हम लोग, एक मिनट रुको, उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा? ऑक्सीकरण। कैसे कैसे लिखा गया है जी? ये ऑक्सीकरण होगा, समझे? यहाँ लिख देंगे क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक लिखा गया है, ऑक्सीकरण आंसर होगा। ठीक है, आगे, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक करता है। एक बात सुनिए, 10th क्लास वाले लोग को ये बात पढ़ना है कि अगर कहीं उत्प्रेरक आए, अंग्रेजी में इसको कैटलिस्ट कहते हैं, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। आपको एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर ये मारना होगा सही। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में पढ़िएगा तो उसमें आपको 4 टाइप के कैटलिस्ट पढ़ाए जाएंगे। कुछ कैटलिस्ट वैसे भी हैं, यानी कुछ उत्प्रेरक वैसे भी हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं, तो कुछ वैसे भी हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं। तो उसमें आपको, उसमें तो समस्या हो जाएगा, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से आपका आंसर यहाँ ये हो जाएगा। उत्प्रेरक करता क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है।
आगे, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अभी तो बताए थे कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करेंगे तो उसको हम लोग कह देंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उभय विस्थापन अभिक्रिया। शायद नहीं दिख रहा होगा तो तनी लीजिए, इसको बड़ा सा घेर देते हैं। कौन सी अभिक्रिया? उभय विस्थापन। नहीं किससे दिखेगा जब मोटा से लिखेंगे। चलो, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जब अपने आदान प्रदान एकदम पत्नी बदला बदली किया, मतलब उभय विस्थापन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया है, ले लोटा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा इसमें। ए और कौन सा? बी, मतलब ए बी और कौन सा? बी, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा। ये तो हो गया जी, हम तेरे साथ साथ हैं। आगे देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन होने पर एल्युमिनियम धातु मुक्त होता है। एक बात सोचिए, विद्युत अपघटन होता है तो दो जगह है, एगो का नाम है कैथोड और दूसरा रहता है एनोड, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड है। गांव में इसको बोलता है खुट्टी है, एक में चुटवा लगा देते हैं हम लोग। बैटरिया में दो देखे होंगे, एगो एनोड एगो कौन सा? कैथोड। नॉर्मली जो हम लोग 10th क्लास तक पढ़ेंगे तब पॉजिटिव वाला को एनोड कहते हैं और निगेटिव वाला को क्या कहते हैं? कैथोड। एगो बात सुने होंगे आप, कभी भी अगर लड़का का नाम रमेश कुमार है, अगर उसकी शादी ठीक हो रही है तो कोनो न कोनो कुमारी, ऐसा तो नहीं होगा कि रमेश कुमार की शादी महेश कुमार से तय हो गई या महेश कुमार के। हालांकि अपना भारत में अभी समलैंगिक विवाह होने लगा है, लेकिन यहाँ समलैंगिक वाला नहीं ना है जी। तुमको अट्रैक्शन लड़कियों के साथ हो सकता है, अगर लड़का है तो लड़की है तो लड़का के साथ हो सकता है। तो कैथोड अगर निगेटिव है, मेरा मामला यहाँ है कि कैथोड अगर निगेटिव है तो फिक्स है कि एकरा पे पॉजिटिव वाला आके चिपकेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तब फिक्स है कि एकरा पे आके निगेटिव वाला चिपकेगा। थोड़ा समझने के लिए इधर उधर दाएं बाएं कर देते, घरे वाला देखेगा तो कहेगा कि लगता बिगड़ गया है। चलो, एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन कराया, ठीक है। ये वाला बात याद रखिएगा। तनी एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लिख लेते हैं Al2O3। इसको हमने विद्युत अपघटन कराया, विद्युत धारा प्रवाहित करा दिया इसके जलीय विलयन से, क्योंकि जलीय विलयन नहीं रहेगा तो विद्युत धारा तो पास होगा नहीं। अब विद्युत धारा हम प्रवाहित करा दिए तो इनका एल्युमिनियम चर्चा अलग निकल गए और ऑक्साइड अलग हो गए। आई क्वेश्चन का कहना है कि एल्युमिनियम किस पर मुक्त हो रहा होगा? कैथोड पर कि एनोड पर? तो एगो बात सुनिए आप ही लोग कि धातु जितने भी है वो सबके सब पॉजिटिव है सामान्यतः, और ऑक्सीजन चर्चा जो है वो रहते हैं नेगेटिव। तो ये बात तो तय है कि नेगेटिव वाला प्लस पे जाएगा और पॉजिटिव वाला माइनस पे आएगा। तो एल्युमिनियम टूटेगा किस पर? कैथोड पर। किस पर? कैथोड। एकदम याद रखिएगा, कैथोड यहाँ बाबू नेगेटिव है और एल्युमिनियम यहाँ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला जाएगा किसके पास? नेगेटिव वाले के पास, फिक्स है। एनोड यहाँ पॉजिटिव है, इस पे आएगा नेगेटिव वाला, यानी ऑक्सीजन चचा जो है वो चले जाएंगे एनोड के पास। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिएगा। कैथोड एनोड समझना है तो कैथोड कहते हैं वो चुटवा जो दो खुटिया लगाने वाला रहता है उसी को बोल रहा है वो कैथोड और एनोड। अभिक्रिया के प्रतिफल में पृथक रूप से ठोस पदार्थ अवस्थित है। एगो बात सोचिए, आपको बताए हैं कि जब कोनो ठोस पदार्थ प्रतिफल के फलस्वरूप विलयन से अलग हट जाए तो उसको अवक्षेपण कहते हैं। कौन सी कहते हैं जी? कौन अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। आज जो सामान्य अलग निकला है उसको अवक्षेप कहते हैं। कौन सी कहते हैं? आप पटना वाला लोग ये बात जानते हैं कि बाढ़ में कैसा अवक्षेप निकलता है, बताने का जरूरत नहीं है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण कर घटित होता है। ये बात लगता है अंदर भी था। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा? प्रकाश रासायनिक। पेड़ पौधा एक अभिक्रिया करता है, एक प्रक्रिया करता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन का निर्माण करता है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो भोजन का निर्माण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अंग्रेजी में उसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। और उसी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू वो हम लोग को ऑक्सीजन देता है और एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने का भी काम करता है।
अगर सूरज का प्रकाश उपस्थित नहीं है तब पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे। तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक, क्योंकि वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।